नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि द्वारा घनमूल करना। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि द्वारा। इसमें दो सूत्र होते हैं, एक आधार लेकर दूसरा उपाधार लेकर। अब हम इसमें सवाल करेंगे। जैसे हमारे पास सवाल है 15 का घनफल करना। पहले हम आधार लेंगे। आधार होगा 10, क्योंकि 10 के नज़दीक संख्या है। आधार होगा 10, तो विचलन होगा 15 माइनस 10 5। अब सूत्र में मान रखेंगे। आधार लेकर किया हमने, उपाधार अंक नहीं लिया है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। संख्या क्या है हमारे पास 15 प्लस 2 इंटू विचलन क्या है 5, 3 इंटू विचलन स्क्वायर 5 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब 5 की घात 3। अब 15 प्लस 5 और 2 का गुणा किया 10, 3 इंटू 5 का स्क्वायर किया 25, 5 का क्यूब किया 125। इन दोनों को जोड़ेंगे 25, इन दोनों का गुणा किया 75, 25 और 3 का गुणा किया और 125। अब आधार में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक यहाँ रखेंगे। 12 को हम 75 में जोड़ेंगे, कितना होगा 75 12 जोड़ा तो 87, 87 का 7 यहाँ लिखेंगे और 8 को 25 में जोड़ देंगे। 25 और 8 33, तो हो जाएगा 3375। आया समझ में सवाल? आंसर आएगा 3375। अब आगे वाला सवाल करते हैं। जैसे दूसरा सवाल है इक्राणों का घनफल करना। इसमें आधार लेंगे, 100 के नजदीक है। आधार लिया 100, विचलन आएगा इक्राणु माइनस 100। इक्राणु में से 100 घटाएंगे, माइनस का 9। अब सूत्र में मान रखना है, उपाधार अंक नहीं लिया है, तो इसमें मान रखेंगे। संख्या क्या है इक्राणु प्लस 2 इंटू विचलन क्या आया माइनस का 9, 3 इंटू विचलन स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर और विचलन का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। अब सवाल करेंगे इक्राणु प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 9 का 2 से गुणा करेंगे माइनस का 18। 3 इंटू माइनस 9 का माइनस 9 से गुणा करेंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा। 3 इंटू 81, माइनस 9 का माइनस 9 से गुणा करेंगे प्लस का 81 होगा। प्लस के 81 को वापस माइनस 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 729 आएगा। आया समझ में? माइनस 9 का माइनस 9 से गुणा करेंगे तो प्लस का 81 आएगा और प्लस के 81 को हम वापस माइनस 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 729 आएगा। अब इक्राणु में से 17 घटाएंगे, 17 घटाएं तो 11 में से 73। इन दोनों का गुणा करेंगे
243 और ये आया समझ में। अब आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक यहाँ रखेंगे, इसको इधर जोड़ देंगे। तो 3 और 2 को जोड़ा 5, 4 और 3। अब 729 100 से ज़्यादा है, 100 से कम होता तो हम 100 में से घटा देते, फिर इसमें जोड़ देते। 100 से ज़्यादा है 729, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दिया। अब इसमें से 729 को घटा देंगे। आया समझ में सवाल? इसमें से 729 को घटा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया आंसर। इसमें से हमें 729 घटाना है तो आ जाएगा आंसर। आया समझ में? 100 से छोटी होती संख्या तो हम 100 में से घटा देते, 100 से बड़ी संख्या है तो हम इसके साथ 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, और 729 को घटा देंगे। आया समझ में सवाल? अब हम आगे वाला सवाल करेंगे। जैसे तीसरा सवाल है, बत्तीस का घनफल निकालना है, क्यूब। आधार लेंगे हम, आधार 10 लिया, इसमें हम उपाधार अंक लेंगे, क्योंकि आधार 10 ले लिया, उपाधार अंक लेंगे तो 32 के नजदीक जाएंगे। तो उपाधार अंक लिया, तीन, तो हो जाएगा 10 × 3 30। अब विचलन निकालेंगे, -30, 32 - 30, 2 आ गया विचलन। अब इस सूत्र में मान रखेंगे उपाधार अंक वाले सूत्र में, तो उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक क्या है हमारे पास? 3, 3 का स्क्वायर, संख्या क्या है? 32, संख्या प्लस 2 × विचलन, विचलन क्या है? 2, उपाधार अंक क्या है? 3 × 3 × विचलन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। विचलन क्या है? 2 का क्यूब। अब 3 का स्क्वायर 9, इनका गुणा करेंगे 32 + 4, 3 का 3 से गुणा किया 9, 9 × 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब होगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8। आया समझ में सवाल? 9 × 32 और 4 को जोड़ेंगे 36, इन दोनों का गुणा किया 36, 8। अब इनका गुणा करेंगे 9 और 6 का, 54, 4, 324, 36 और 8। आधार में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 अंक यहाँ लिखा, इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक रखना है। 6 को यहाँ लिखेंगे, 3 को इसमें पक्षांतर कर देंगे इधर, तो हो जाएगा
324 में 3 जोड़ेंगे तो 327। आया समझ में? 327 हो जाएगा। अब आगे एक सवाल और देखते हैं इसका। चौथा सवाल है 208 का घनफल निकालना है, क्यूब। तो इसमें आधार क्या लेंगे हम? 100। उपादारांक लेंगे, 2 लेंगे। उपादारांक लेंगे 2 तो हो जाएगा 200। अब विचलन निकालेंगे। दो सौ आठ माइनस 200 तो विचलन आ जाएगा 8। अब सूत्र में मान रखना है, उपादारांक वाला सूत्र है, मान रखेंगे। उपादारांक क्या है? 2। 2 का स्क्वायर संख्या है 208 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन है 8। उपादारांक कितना है? 2 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, तो 8 का क्यूब। अब 2 का स्क्वायर 4, 208 प्लस होगा 8 का गुणा 2 से करेंगे 16, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 इंटू 8 का गुणा 8 से करेंगे 64, 8 का गुणा 8 से करेंगे 64 और 64 का गुणा 8 से करेंगे 32, 3, 48, 51, 512, 512। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 208 प्लस 16 तो 8 और 6 14, सॉरी 224 और इन दोनों का गुणा किया, 64 का 6 से गुणा किया, 64 का 6 से 384, 512। अब इनका गुणा करेंगे 6, 9, 886। अब आधार में 2 जीरो, आधार में दो जीरो है तो 2 अंक रखेंगे। 12 रखा, 5 का इधर पक्षांतर किया 9, 38 का वापस इधर पक्षांतर करेंगे, नहीं सॉरी 9, 8, 3 का इधर पक्षांतर किया 9, 9, 8 तो आ गया आंसर। आया समझ में? आधार मानकर अगर हम सवाल करें तो ये वाला सूत्र लगेगा, उपादारांक लेंगे तो ये वाला सूत्र लगेगा। आया समझ में? अब आगे वाले वीडियो में हम करेंगे ध्वजांक विधि से भाग करना, सूत्र परावर्ती विधि से भाग करना,
तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।